पॉइंट लगेंगे और जो एक्सेस पॉइंट हम पोजीशन करेंगे उस एक्सेस पॉइंट का कवरेज क्या होगा, कितना कवर करेगा, एक एक्सेस पॉइंट से दूसरा एक्सेस पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना कवरेज आएगा। तो ये पोजीशनिंग हम करते हैं वर्चुअली एप्लीकेशन के अंदर। तो जो हीट मैप जनरेट करने के एप्लीकेशंस आते हैं वो पेड होते हैं, जिसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना होता है। बट अगर आप रूजे के क्लाउड के साथ जाते हैं तो रूजे क्लाउड में हमारे पास फीचर है एआई हीट मैप का, जहाँ पे आपको ये फ्री में आप हीट मैप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा cloud@rujenetworks.com पे, और वहाँ पे आपको जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको ये पोर्टल ओपन होता है, ये पोर्टल आपको दिखेगा। अब यहाँ से ट्राई करना है, एआई हीट मैप पे क्लिक करना है आपको। जब आप क्लिक करते हैं तो ये पेज दिखेगा आपको, यहाँ से आपको लॉग इन करना होता है। यहाँ मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट लॉग इन कर लिया। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो पहले आपको साइन अप करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एक प्रोडक्ट का और एक जो है बीओएम का। जब प्रोडक्ट में आप आते हैं तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक स्विच है, कोर स्विच है, पीओई स्विच है, एक्सेस स्विच है, एग्रीगेशन स्विच है, ये सारे स्विच और प्रोडक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है आपको तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं राउटर, वायरलेस, जिस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है। अब उसके बाद जब हमें हीट मैप जनरेट करना है तो हमें बीओएम को सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे। जब हम बीओएम को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले से बहुत सारे हीट मैप जनरेट कर रखे हैं, बहुत सारे फ्लोर प्लान है मेरे पास। तो अभी हम लोग एक और नया क्रिएट करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे जनरेट करते हैं एआई हीट मैप। यहाँ पे हम नेम डालेंगे, तो बीओएम नेम है फेल ओवर, मैंने नेम एंटर किया। यहाँ पे सिनारियो सिलेक्ट करना होता है कि किसके लिए आप जनरेट करना चाहते हैं, ऑफिस है, होटल है, विला है, रिटेल शॉप है, स्कूल है। तो मैंने यहाँ पे विला सेलेक्ट कर लिया। अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है आपको, कस्टमर नेम वगैरह, तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। इसे ओके करते हैं। जब ओके करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है अपलोड करने का, कि जो फ्लोर प्लान है वो अपलोड करना है आपको। यहाँ पे मल्टीपल फ्लोर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, हीट मैप के अंदर गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसे और इसे ओपन किया। ये फ्लोर प्लान मेरा ये अपलोड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको नेम देने हैं, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो मल्टीपल फ्लोर्स के नेम आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको डाल दूँगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर डाल देता हूँ। अब इसके बाद हमें इसे ओके करना है। जब ओके करते हैं आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है। ये अपना लेआउट आ गया जो एक घर का है, जिसमें आपको बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है और बाकी किचन एरिया है। ये हमारा एक कंप्लीट लेआउट है। यहाँ पे आपको अगर एक्चुअल लेंथ पता है तो एक्चुअल लेंथ एंटर कर सकते हैं, एक्चुअल एरिया आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गेस करने के लिए बाई लेंथ में जाना होगा। यहाँ से आप जैसे हम गेस करते हैं कि अगर कोई भी घर है, अगर ऑफिस का गेट है या बेडरूम के गेट है तो उसकी लेंथ क्या होती है। तो जनरली जो भी, अगर डोर की बात करें तो 1.5 मीटर, 1.3 टू 1.5 मीटर हो। तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे ये एरिया को, और यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1.5 मीटर। या 1.5 मीटर से थोड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा। ये हाइट है, फ्लोर हाइट, सीलिंग की हाइट कितनी है, 3 फीट है, 4 फीट है। तो आप अपने हिसाब से जो भी जैसी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन लेना होगा कस्टमर से और पार्टनर से कि सीलिंग हाइट कितनी है। और उसके बाद से यहाँ पे वॉल रिकॉग्निशन है। ये ऑटोमेटिक क्या करता है, ये एआई वॉल को डिटेक्ट कर लेता है कि किस एरिया में कौन सा वॉल है। लाइक आउटसाइड में कंक्रीट वॉल वॉल है तो ये आउटसाइड का वॉल जो है कंक्रीट का कर देगा। इनसाइड में वुडन वॉल है तो वो वुडन वॉल कर देगा। तो यहाँ से हमें अब ओके करना है। ये डिटेक्ट कर रहा है हर जगह के वॉल को कि कहाँ पे कौन सा वॉल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया कि ओके ये कंक्रीट वॉल है जहाँ पे लॉस ज़्यादा होते हैं। कंक्रीट वॉल जो है 24 cm का, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है एलिवेटेड हो गया, स्टील सीट हो गया, तो ये यहाँ पे हमारे सिग्नल लॉस ज़्यादा होता है एक्सेस पॉइंट का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आप इसे सिलेक्ट करके इसे चेंज करना होगा, क्योंकि ये इस साइड का एरिया जो है ये वॉल को भी ये इनसाइड वॉल दिया है, तो आपको यहाँ पे थिक वॉल पे सिलेक्ट करना होगा।
जो बाहर साइड का एरिया है वो थिक रहेगा, कंक्रीट वॉल के साथ रहेगा। जैसे इस साइड ऑलरेडी कंक्रीट कंक्रीट वॉल है, थिक वॉल ले रखा है। अब जो मिड एरिया है इसको आपको सिलेक्ट करना होता है कि वो जो ब्रिक वॉल होता है वो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर रखा है ब्रिक वॉल में। तो आप यहाँ से अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, थिक भी कर सकते हैं इनसाइड का। जैसे ये एरिया इसने डिटेक्ट किया है थिक का, ये ये वाला जो है थिन है अपना, ये इनसाइड वॉल है, तो ये डोर वगैरह हो सकता है, इस वजह से इसने थिन लिया है। फिर जैसे ये वाला वॉल वॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे वॉल जो है ऐड करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा वॉल। यहाँ पे थिन वॉल ले सकते हैं आप। ये हो गया। अब वॉल तो डिजाइन कर दिया आपने, अब अपने को प्रोडक्ट लेना है इसमें। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स लेने, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। प्रोडक्ट की बात अगर हम करते हैं तो ये जैसे बेडरूम है, तो बेडरूम के लिए हम कौन सा एक्सेस पॉइंट यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास इन रूम एक्सेस पॉइंट एक आता है जो 1200F है, जहाँ पे आपको 1.5 Gbps की थ्रूपुट मिलती है। आप वहाँ पे ये वाला एक्सेस पॉइंट पोजीशन कर सकते हैं बेडरूम के अंदर। तो ये होटल्स के रूम वगैरह के लिए हम लोग इस एक्सेस पॉइंट को सजेस्ट करते हैं। दूसरा आता है कि अब बाहर का एरिया है ये, जैसे ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे कौन सा एपी लेंगे हम, तो यहाँ पास 2260G है, वो एक्सेस पॉइंट हम यहाँ पोजीशन करेंगे। तो जैसे हम पोजीशन करते हैं ये कवरेज भी बताता है कि कितना कवर कर लिया, कितना एरिया ये कवर हो गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट और लगा दिया जो कि बाहर के साइड में, रूम के बाहर है। अब एक और एक्सेस पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ब्लाइंड स्पॉट है ये, तो यहाँ पे आपको एक और एक्सेस पॉइंट लेने होंगे कवरेज के लिए। जब आप ये एक्सेस पॉइंट लेते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सारे एरिया कवर कवर हो गए हैं। ये जो है 5 GHz पे है, तो 5 GHz का जो है कि सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है। अगर 2.4 पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा कवरेज मिल रहा है। अगर इस एरिया को भी 5 GHz पे कवर करना चाहते हैं तो आपको दूसरा एक्सेस पॉइंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, बट अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 2.4 का सिग्नल अच्छा है वहाँ पे। क्योंकि एक्सेस पॉइंट होता है इसमें दो बैंड होते हैं, 2.4 और 5 GHz। तो 2.4 का रेंज अच्छा होता है और 5 GHz का रेंज थोड़ा कम होता है, बट उस पर स्पीड अच्छी मिलती है। ये हमने डिजाइन कर लिया। अब क्या होगा कि जो 3 एक्सेस पॉइंट है यहाँ पे, 3, 4 या 5 जितने भी नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट है, तो उसको पावर देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पीओ इंजेक्टर लगाएं आप। तो पीओ इंजेक्टर के लिए हर जगह आप लेके जा नहीं सकते पीओ इंजेक्टर को, या फिर जो पावर एडाप्टर के थ्रू आपको माउंट करना होगा, सॉरी पावर देना होगा पावर एडाप्टर के थ्रू। तो पावर एडाप्टर अगर आपके पास नहीं है तो आपको पीओई स्विच लेना होगा। तो आप जैसे 3 एक्सेस पॉइंट के लिए आप 5 पोर्ट की एक स्विच ले सकते हैं। तो हमारा जो एक स्विच का मॉडल है 205 GCP, जो पीओई स्विच है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि इन सारे एक्सेस पॉइंट को आप पावर दे सके। ये हो गया हमारा कंप्लीट पीओ क्यू और हीट मैप डिजाइन हो गया। अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करके आप अपने कस्टमर या पार्टनर को शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद के लिए यूज करते हैं तो आप अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर कोई वाईफाई सोल्यूशन अगर कोई देने वाला आ रहा है आपको, तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पोजीशन करें एक्सेस पॉइंट को या होम राउटर को। अब इसको हम पीडीएफ में सेव करेंगे, यहाँ पे सेव लोकली, यहाँ पे क्लिक किया, ये रिपोर्ट को जनरेट कर रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है रिपोर्ट जनरेट करने में। आप देखेंगे रिपोर्ट जनरेट होने के पहले ये टोपोलॉजी है कनेक्टिविटी की, कैसे आएगा। जैसे ये आप यहाँ पे आपका आईएसपी का राउटर, आईएसपी से जो आपने अपलिंक दिया स्विच पे दिया, स्विच से हमारे दोनों तीनों एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका लेआउट है, जहाँ पे लेआउट में आप देखेंगे एक्सेस पॉइंट स्विच लगे हुए हैं, कहाँ पोजीशन किया है हमने। ये कवरेज है, जैसे ये 2.5 GHz का कवरेज आपको दिख रहा है, और ये 5 GHz का कवरेज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट कवरेज आपको मिल गया, ये लोकली सेव भी हो गया। तो इस पीडीएफ को आप चाहें तो किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ या पार्टनर के साथ। ये रिपोर्ट पीडीएफ रिपोर्ट, तो इसमें आपको दिख जाएगा कौन सा एपी कहाँ पे और किस जगह पोजीशन हुआ है। ये देखिए सर 2.4 और 5 GHz के कवरेज के साथ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो सन टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगा, जो सेल्फ ऑर्गेनाइज नेटवर्क है,
जहाँ पे क्या होता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को, जो हमारे स्विच है, गेटवे है और एक्सेस पॉइंट है, अगर हम बात करें तो आपके पास 1 गेटवे है, 20 स्विच है और 50 प्लस एक्सेस पॉइंट है। तो उन सबको आप कैसे विद इन 3 मिनट के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, उस टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।